नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वीरवार के दिन हर कोई पूजा पाठ करते वक्त पीला कपड़ा अवश्य पहनता है। पीले कपड़े के साथ कौन कौन से कलर पीले रंग के साथ नहीं धारण करने चाहिए। स्त्रियां पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं, व्यापार वृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं, लड़कियां विवाह के लिए व्रत रखती हैं, पढ़ाई में सफलता के लिए व्रत रखती हैं। वीरवार वाले दिन खास करके व्रत करने वाले हों, पूजा पाठ करने वाले हों, कथा सुनने वाले हों, उनको कुछ वस्तुएं होती हैं जिनको कदापि नहीं खाना चाहिए। एक कार्य ऐसा है जिसको हर कोई नज़रअंदाज करता है, शायद इसलिए आपकी हर मनोकामना अधूरी रह जाती हो, क्योंकि पूजा पाठ करते वक्त आप पीला कपड़ा तो अवश्य पहनते होंगे। पीले कपड़े के साथ कोई काला रंग पहन रहा है, कोई नीला रंग पहन रहा है, कोई लाल रंग पहन रहा है। कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको वीरवार वाले दिन पीले रंग के साथ कदापि नहीं पहनना चाहिए। आज मैं उसी रंग के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आइए समझते हैं कि कौन कौन सा रंग पूजा करते वक्त नहीं धारण करना चाहिए। पीले कपड़े के साथ इन रंगों को धारण न करें, वरना आपका नुकसान होगा अथवा गुरु बृहस्पति नाराज होते हैं इन रंगों के साथ। यदि आप पूजा करते हैं तो बृहस्पति प्रसन्न नहीं होंगे और आपका उल्टा असर आपके ऊपर पड़ सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। वह रंग है नीला रंग, काला रंग, हरा रंग, धुएं जैसा रंग, पिंक यानी गुलाबी और सफ़ेद रंगों को भी आप परहेज कर सकते हैं, परंतु सफ़ेद रंग धारण कर सकते हैं। आपका मन न करे तो सफ़ेद रंग को भी त्याग देना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। वीरवार वाले दिन क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। विशेष करके वीरवार वाले दिन हरी वस्तु नहीं खाना चाहिए, ऐसे करके शास्त्र में बताया जाता है। जैसे बुधवार वाले दिन पीले वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, इसी तरह से वीरवार वाले दिन हरे वस्तुओं का सर्वदा परित्याग कर देना चाहिए। खास करके वीरवार को हरे कपड़े के साथ पीला कपड़ा अत्यधिक नुकसानदायक बताया जाता है, इसलिए भूल करके भी हरे कपड़े के साथ पीले कपड़े को धारण कदापि न करें। आपको कौन सा कलर पीले रंग के साथ धारण करना चाहिए जो आपको बहुत शुभ फलदायी होगा, वह रंग है पीला और लाल रंग। जो कोई पीले रंग के साथ लाल रंग धारण करते हैं वह बहुत ही पुण्य के भागी बनते हैं, यानी आपका हर मनोरथ सिद्ध होता है। गुरु बृहस्पति के साथ सूर्य की मित्रता है, मंगल की मित्रता है और सूर्य और मंगल का लाल रंग होता है। किन किन लोगों को गुरु बृहस्पति की आराधना करना अति आवश्यक है, वह है, जैसे इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ गुरु विद्यमान है। सूर्य के साथ गुरु का योग आपको नुकसान करते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है और गुरु बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं। मित्र के साथ मित्र बैठता है तो नुकसान तो नहीं देंगे, परंतु आपको न लाभ होगा न हानि होगी। इसलिए कोई फलदायी गुरु बृहस्पति आपके जीवन में प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए सूर्य के साथ जिस किसी का भी गुरु बैठा हो उसे गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह गुरु के साथ यदि राहु का योग, गुरु चांडाल योग, इन लोगों को भी गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इनके जीवन में भी पढ़ाई संबंधित, लड़कियां हैं तो विवाह संबंधित और नौकरी संबंधित हर प्रकार की परेशानियां इनके जीवन में आती रहती हैं और इनका स्वभाव भी निकृष्ट होता है, यानी छोटे चित्तों वाला होता है। हर बात को दिमाग में लेने वाले होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जिनका गुरु और राहु का योग होता है। इसी तरह गुरु और शनि का जिस किसी की कुंडली में योग हो उन्हें भी गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह अब बात करते हैं घर के विषय में, यानी जन्म कुंडली में कौन कौन से घरों में गुरु के विद्यमान होते हैं, तब उनको आराधना करनी चाहिए। वह है 6, 8, 12वां घर। इन घरों में यदि गुरु स्थित होते हैं तो उन्हें भी गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह केतु के साथ गुरु का योग भी बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं होता है, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ती है, इसलिए गुरु के शुभ फल को कम कर देते हैं। इसलिए गुरु की आराधना
केतु के साथ होने वालों को भी अवश्य करना चाहिए। और विशेष बात यह है कि सप्तम भाव में यानी आपकी जन्म कुंडली में गुरु सप्तम भाव में है, तब भी गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे तो गुरु की आराधना हर कोई कर सकता है, परंतु जिन जिन लोगों की कुंडली में इस परिस्थिति में ग्रह बैठे हैं उन लोगों को अवश्य करना चाहिए। गुरु की सप्तम भाव में होने से वह स्त्री के सुख में कमी करते हैं, यानी स्त्री के स्वभाव में कुछ डिफरेंस स्वभाव उनका बना देते हैं, यानी अशुभ फल प्रदान करने के कारण से स्त्री का स्वभाव भी कुछ छोटे चित्त वाला होता है। इसलिए सप्तम भाव में गुरु का योग भी शुभ नहीं माना जाता है, खास करके यदि अकेले गुरु बैठे हों वह अशुभ फलदाता होते हैं। इसलिए सप्तम भाव में बैठे गुरु वाले को भी गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह जिस किसी की कुंडली में ऐसी परिस्थितियों के साथ गुरु बृहस्पति बैठे हों उन्हें गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखी और सुंदर हो, हर मनोकामना आपकी सिद्ध हो। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।